अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफुल्लाह सुहेल और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़िंदगी के अंदर अमूमन कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं आपके साथ जिनके गुजरने के बाद आपको अफसोस और नदामत होती है और उनके गुजरने के बाद आपकी हिम्मत टूट जाती है। जो गोल्स, जो टारगेट आपने अपने लिए सेट किए होते हैं और उनको अचीव करना चाह रहे होते हैं, वो मज़ीद उनके पीछे भागने की हिम्मत नहीं रहती। और जब ये वाक़यात आपके साथ गुजर जाते हैं, आपकी हिम्मत टूट जाती है, तो फिर आप सब कुछ छोड़ के डिप्रेशन लेके बैठ जाते हैं। एक इसी से रिलेटेड आपको छोटा सा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। इस वाक़ये में बहुत अच्छा सबक भी है और ये उम्मीद करता हूँ कि ये वाक़या सुनने के बाद आप इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाएंगे। वाक़या शुरू करता हूँ। ये वाक़या है एक बच्चे का जो कि अपने स्कूल में काफ़ी पढ़ने वाला था और पढ़ते पढ़ते उसने अपने स्कूल के 10 साल निकाल दिए, यानी कि फर्स्ट ग्रेड से 10th ग्रेड तक उसने अच्छा पढ़ा। इतना अच्छा कि हर बार उसने अपने सेक्शन के अंदर टॉप किया। मतलब जब भी क्लास में पास होता था तो सबसे ज़्यादा नंबर उसी के होते थे और ये चीज़ देख के उसके जो घर वाले थे वो काफ़ी खुश थे। और जब उसका स्कूल ख़त्म हुआ तो बारी आई उसके कॉलेज की और घर वालों ने बिला झिझक की सोचते हुए कि लड़का पढ़ने वाला है, एक अच्छे कॉलेज में भेजने के लिए उसे शहर से बाहर भेज दिया। तो वो बिल्कुल बदल गया और वो पढ़ने वाला बच्चा अपना वक्त ज़ाया करना शुरू हो गया। वक्त ज़ाया करते करते अपने दोस्तों के साथ गलत सोहबत में बैठ के उसने अपनी पढ़ाई को आखिर में लाके रख दिया। जब ये होना शुरू हुआ तो घर वालों को भी इस चीज़ का हल्का हल्का एहसास होने लगा, क्योंकि वो बाहर बैठने के लिए, घूमने फिरने के लिए घर वालों से पैसे मंगवाता था। अब जब वक्त गुजरा तो घर वालों ने कोशिश की कि किसी तरह उस लड़के को ये बात समझाई जाए कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं और अपने साथ एक बहुत बुरा काम कर रहे हो। लड़के ने बहुत सख्ती से झटक के कह दिया कि आपको कुछ नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक तरीके से मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप मुझे ये लंबे लंबे लेक्चर मत दें। घर वाले भी एक हद तक बोले और फिर चुप हो गए। और जब उस लड़के का कॉलेज का रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर का, तो वो एक पेपर के अंदर फेल था और बहुत मुश्किल से पास हो पाया बाकी में। और जब उसने ये देखा तो वो बच्चा जो पूरी अपनी स्कूल की ज़िंदगी के अंदर हमेशा से पास होता आ रहा था, बल्कि ना सिर्फ पास, टॉप कर रहा था, अब जब कॉलेज के अंदर वो एक पेपर के अंदर फेल हो गया तो उसकी ईगो हर्ट हुई। उसको कुछ अजीब सा लगा और वो उस कैफियत में चला गया जिसको बताने के लिए, जिसको शेयर करने के उसके पास खुद भी अल्फाज नहीं थे। और उसने अपने आप को फिर सब लोगों से दूर करके बिल्कुल बंद कर लिया। घर वालों ने कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन वो कुछ ना बोला। और जब इस चीज़ की खबर उसके स्कूल के प्रिंसिपल को मिली तो उन्होंने फ़ौरन उस लड़के को अपने पास बुलाया खाने पे, क्योंकि वो इतने अच्छे पढ़ने वाले लड़के को इस हालत में देख नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस लड़के को एक खाने के ऊपर बुलाया जाए और इससे बात की जाए। और अब जब उसे पैगाम मिला कि भाई उसके स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने लड़के को बुलाया खाने पे, तो वो जाहिर सी बात है मना नहीं कर सकता था। एंड जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो उनके पास चला गया। जब वो गया तो उसने देखा कि जो उसके प्रिंसिपल थे वो सर्दी की वजह से एक अंगीठी में कोयले रख के बैठे हुए थे। वो उनके पास गया, आके बैठा और बैठने के बाद जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन्होंने कोशिश की कि वो किसी तरह इससे बात करें, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। बहुत चुप बैठा हुआ था। ऐसा ही हुआ और तकरीबन 10 मिनट गुजरने के बाद जब बिल्कुल खामोशी थी, जो उसके प्रिंसिपल थे उन्होंने अंगीठी के अंदर से एक कोयला उठाया और कोयले को उठा के बाहर फेंक दिया मिट्टी में। थोड़ी देर कोयला जलता रहा और बुझ गया। जब लड़के ने ये देखा तो उससे रहा नहीं गया। लड़के ने कहा ये हुआ क्या और ये प्रिंसिपल ने ऐसा क्यों किया। और जब उससे नहीं रहा गया तो उसने सवाल कर लिया कि ये आपने अभी अभी क्या किया। प्रिंसिपल ने कहा कि क्या किया,
उसने कहा अच्छा भला कोयला अंदर जल रहा था, आग दे रहा था, गर्मी दे रहा था उनको, आपने उठाया और उठा के बाहर फेंक दिया, ये तो बुझ गया, अब इसका क्या होगा? उन्होंने कहा इसमें कौन सा मसला है, अभी ठीक कर देता हूँ। उन्होंने वो कोयला उठाया और उठा के दोबारा उसको अंगीठी के अंदर डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो कोयला दोबारा जलना शुरू हो गया और उन्होंने कहा कि यही दिखाने के लिए आज मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। दोबारा से तजस्सुस पैदा कर दिया लड़के के अंदर, दोबारा से उससे रहा ना गया। उसने फिर सवाल किया, क्या मतलब, ये कोयला बुझा के और दोबारा जला के आप मुझे बताना क्या चाह रहे थे? तो प्रिंसिपल ने कहा कि तुम इस दहकते हुए अंगारे की तरह हो, तुम्हारी मिसाल बिल्कुल इस अंगारे की तरह। उसने कहा कैसे? तो प्रिंसिपल ने कहा कि जब तक तुम अच्छी सोहबत में थे, अपना काम जो तुम्हें करना चाहिए वो कर रहे थे, तब तक तुम रोशन थे, तब तक तुम लोगों के लिए आसानियां कर रहे थे। जैसे ये कोयला मुझे हरारत दे रहा है अभी सर्दी के अंदर, इस तरह तुम घर वालों को खुशी दे रहे थे। लेकिन जब तुम उस अच्छी सोहबत से, उन अच्छे कामों से निकल के गलत कामों में पड़े, तब यानी कि मिट्टी में जाके गिरे तुम, तो जो चीज तुम में रोशन हो रही थी वो बुझ गई। लेकिन यहां पर तुमने अपने साथ ये ज्यादती की, तुमने मिट्टी में गिरने के बाद अपने आप को दोबारा नहीं उठाया। तुम्हें करना यह है कि जिस सोहबत में, जो तरीकेकार, जो तुम्हारा पुराना वक्त जिस तरह तुम गुजार रहे थे अच्छे कामों में, पढ़ाई के अंदर, तुम्हें वापस खुद को उस बुरी सोहबत से निकाल के उस अच्छी राह पे लाना है जिस पे तुम चल रहे थे। तुम दोबारा से इसी तरह रोशन होना शुरू हो जाओगे। लड़के को ये बात सुन के बहुत अजीब सा लगा और वो हैरान हुआ। सबसे पहले तो इस बात के ऊपर कि प्रिंसिपल ने कितनी समझदारी से इतनी इंपॉर्टेंट बात उसको समझा दी थी, और उसे ये भी बात समझ आई कि बात तो प्रिंसिपल ने बहुत ठीक की है मुझे समझाने के लिए। तो आज ये जो कहानी है, इससे हमें सबक ये मिलता है कि जिंदगी के अंदर बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे कि जब किसी ना किसी चीज की वजह से आप अपने जो टारगेट्स हैं, जो अपने गोल्स हैं, उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। डिस्ट्रैक्ट होने के बाद आप उन डिस्ट्रैक्शन की वजह से फेल हो जाएंगे। आपकी अटेंशन दूसरी चीजों की तरफ जाएगी, तो आप जब अटेंशन अपने गोल को नहीं देंगे तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन बात फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से आज जो कामयाब लोग हैं अपनी जिंदगी के अंदर, काफी लोग फेल हुए अपनी जिंदगी में, लेकिन कामयाबी वहां पर है आपकी कि फेल होने के बाद दोबारा आप उठें और दोबारा से अपने गोल्स के लिए स्ट्रगल करें। जिस तरह के उस लड़के के प्रिंसिपल ने कहा कि असल कामयाबी इसके अंदर है कि दोबारा से उस कोयले को अंदर डाल दो और वो चलना शुरू हो गया। तो इसी तरह से अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी गोल को अचीव करते हुए किसी न किसी हर्डल की वजह से गिर गए हैं, कपड़े झाड़ें, अपनी मंजिल को देखें और दोबारा से उसकी तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दें। क्योंकि आप हो सकता है एक बार गिरें, 2 बार गिरें, 3 बार गिरें, लेकिन आखिर में आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और चमकेंगे बिल्कुल उस अंगारे की तरह जिसकी मिसाल उसके लड़के के प्रिंसिपल ने दी। तो यहाँ पर मेरी जो वीडियो है, जो एक छोटी सी कहानी के जरिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक पैगाम दे सकूं, यहाँ पर होती है ख़त्म। इसी वादे के साथ कि दोबारा एक नई वीडियो के साथ, एक नया पैगाम लेके, एक नई बात लेके आप लोगों के पास ज़रूर आऊँगा, इसी उम्मीद से कि शायद मेरी कोई एक बात किसी भी आदमी की ज़िंदगी को बेहतर तरीके से बदल के रख देगी। दिस इज सैफुल्लाह सुहेल signing off.